राजस्थान जयपुर में बड़ धरणर अग्निकांड एलपीजी और सीएनजी टैंकर मध्य दुर्घटना जो भयंकर विस्फोरण भानकोट्रा अंचल में विस्फोरण होती 5 जनकर मृत्यु होता बेले 40 रु अधिक लोक गुरुतर होती गुरुतर को चिकित्सा मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेडिकल रे पहुंची आहतंकर स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझिछन्ति। या सहित घटनास्थल को जाई स्थिति अनुधान सहित घटनार तदंत निर्देश देइछन्ति। घटना अत्यंत हृदय विदारक बोली कहिछन्ति मुख्यमंत्री। जातीय राजपथ में ट्रक यूटर्न नेउथबा बेले ए दुर्घटना घटिथिला। फल ट्रक पछरे आसुथबा एक यात्रीवाही बसटी मध्य जली जाइछे। तुरंत बस रे थिबा यात्री को सुरक्षित उद्धार करा जाइछे। या सहित रास्ता आसुथबा गोटे पर गोटे गाड़ी पछकु पछ धक्का होइथिला। पाखापाखि 40टी गाड़ी जली जाइथिबा जहाँ सूचना मिली। 200 रु 300 मीटर दूर पर्यंत ये निया व्यापी। घटनास्थल में एकाधिक दमकल गाड़ी पहुंची निया को आयत्त करने को उद्यम करा जाउछि। जिला प्रशासन घटनास्थल में पहुंची। घटना नहीं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान मुख्यमंत्री सहित कथा होइछन्ति। मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है। 40 से ज़्यादा तो गाड़ियाँ जल गई और मेरा अनुमान जहाँ तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के ख़त्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है। मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, चढ़ के देखा है अच्छी तरह। बिल्कुल कंकाल हड्डियां दिख रही है उनकी। 4 लोगों की अभी डेथ हुई है। जितने भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करें। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। 4 की डेथ है। 4 की डेथ। सर ये 5:30 बजे की बात है। मैं हिसाब बना रहा था और हिसाब बना रहा था तो हमने देखा कि यहाँ चारों तरफ बड़ा के मच रहे थे, आग लग रही थी। तो हमने फिर स्विच ऑफ ऑन कर दिया और फिर पर देखा तो यहाँ पर ट्रक वरक जल रहे थे। फिर हमने स्विच ऑफ ऑन करके वहाँ ये स्पनी में लाई लग गई थी। सामने एक नायरा का पंप है, उस पर लाई लग गई, वो थोड़े मतलब आग पकड़ ली थी। फिर हमने यहाँ पर आग पर काबू पाया सिलेंडर से। उस टाइम पर हमारी जहाँ तक दृष्टि गई थी वहाँ तक तो खेड़े में आग ही आग दिख रही थी हमें तो। मतलब कई गाड़ियों में आग लगी? कई गाड़ियों में आग लग चुकी थी। लेकिन फिर हमने आग पर यहाँ पर हमारी ये स्पनी का इस पर भी जल गई थी गाड़ी। फिर हमने इसको सिलेंडर से फिर हमने काबू पाया। हमारा जो बर्न्स वाला, जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज़्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत में। एलपीजी वाला वो ट्रक था और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियाँ छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ, जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज़्यादा थी। अब वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो अब इतना मैं कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज़्यादा लोग अति गंभीर हैं।
मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड हैं। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है